हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन एवं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं बरेली में काम करता हूं। आज का टॉपिक है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर का हड्डियों और जोड़ों पे क्या असर होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड शुगर हम कब कहेंगे? अगर आपका शुगर का लेवल, फास्टिंग लेवल 126 से ऊपर है और रैंडम अगर आपका जो है 200 से ऊपर है और HbA1c 6.5 से ऊपर है तो इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और अगर ऐसा ये लेवल बना हुआ है तो इसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहेंगे। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से क्या होता है कि जो खून में शुगर की जो मात्रा होती है वो बड़ी रहती है। उस मात्रा के बड़े होने से जो माइक्रो वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं, उनमें जो होता है वो डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में नॉर्मल वीर एंड टीयर होते हैं उनका रिपेयर नहीं हो पाता और वो जो इंजरी होती है वो समय के साथ एक्यूमुलेट हो जाती है और आगे जाके दिक्कत कॉज करती है। खासतौर पर डिस्कस करेंगे मांसपेशियों पे और हड्डियों पे जो उसका असर आ रहा है। सबसे पहले तो अगर शुगर के लेवल बड़े बड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जब मल्टीपल जॉइंट पेन होता है मरीज को, उसके मांसपेशियों में दर्द रहेगा, मल्टीपल जॉइंट जोड़ों में दर्द रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। दूसरा होता है बहुत लंबे समय तक अगर ये सब शुगर बढ़ी रहेगी तो फिर उसमें क्या है, जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। तीसरा होता है सबसे कॉमनली जो मिलता है हमको, कंधे में जकड़न आना। कंधे में जकड़न आता है, सैडिसिक स्पोलाइटिस कहते हैं, उससे कंधे में जकड़न आ जाती है। चौथा जो असर आता है वो घुटने के जोड़ों पे आता है। कॉमनली दोनों जो घुटनों पे भी पूरे शरीर का लोड पड़ता है, इस वजह से वहाँ पर जो होता है गठिया आना शुरू हो जाता है। तो जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज, ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो कार्टिलेज डैमेज होने शुरू हो जाती है और इसमें घुटनों में गठिया समय से पहले ही बढ़ जाता है अगर अनकंट्रोल्ड हो। और इसमें जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अगर बड़े लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो कॉन्ड्रोलिसिस एक चीज़ होती है जो कूल्हे के जोड़ में ज़्यादा पाई जाती है, वो मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पैर की नसें होती हैं, जो आसपास हाथ की जो नसें होती हैं जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, वो हो जाती है, मतलब वो नसें सूखना शुरू कर जाती हैं क्योंकि वो उनको वहाँ भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है उनको। उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक चीज़ होती है कि मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल शुगर की डायबिटीज़ की वजह से जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से मल्टीपल जॉइंट पेन होता है। तो जब तक ये शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा तो कोई भी दवाई कुछ भी काम नहीं करेगा और ये जो दर्द हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, ये बनी रहेगी। अगर इसमें मरीज को क्या करना चाहिए कि जिस मरीज को भी डायबिटीज़ है उसको अपनी समय पे दवाई खाना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए और समय समय जो बहुत ज़रूरी है शुगर को नापना चाहिए। इन केस अगर शुगर अनकंट्रोल्ड आ रही है तो फिर अपने डॉक्टर से जाके मिलें, क्योंकि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तब तक इनमें किसी भी दिक्कत में कोई आराम नहीं आएगा।